हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग 51 से 60 तक क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होती है? कम। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होती है? अधिक होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 53 में अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधा। कैसी होती है? आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधा। कैसी होती है? आभासी एवं सीधा। अगला क्वेश्चन है 55 में अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। अनंत पर, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 56 में कहता है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होती है? अनंत पर। अनंत पर, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो कैसी होती है स्थिति मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 58 में कहता है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फोकस पर। फोकस पर अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे
बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, फोकस पर। फोकस पर अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 60 नंबर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। आपसे क्वेश्चन करा ना, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी।